हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जल्दी ही सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, जो आपके 40 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उनमें से हम आपको 4 करवा चुके हैं और इस वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर और करवा दिए जाएंगे। और आपका समय भी बहुत ही कम लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 38 मिनट में 4 क्वेश्चन पेपर करवा दिए थे और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जो इस बार के क्वेश्चन पेपर है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और साथ में अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं हरियाणा जीके के, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। हर टाइम उस पर जीके के क्विज चलते रहते हैं हरियाणा जीके के। और करंट अफेयर्स की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि जनवरी से नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स उसमें उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। और इसमें देखिए, जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची शब्द का सही वचन आखिरकार। आखिरकार का क्या बनेगा? अंत तो गत्वा। विलोम शब्द खींचना, खींचना का क्या रहेगा? रीझना। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ रूठना। चाबियों का एक वचन चाबी। कमरा शब्द का सही बहुवचन कमरे। उसके बाद कैपेबल का सिनोनिम्स क्या रहेगा? कॉम्पिटेंट। फीबल का एंटोनिम क्या रहेगा? पावरफुल। और इसमें देखिए इडियम फ्रेज है इन द सेम बोट, बी इन द सेम पोजीशन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो इसमें क्या आएगा? टाइड वेट आएगा, वेट्स की जगह। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड, क्या आएगा? सक्सीड। उसके बाद है मिथाली राज किस खेल से जुड़ी है? तो मिथाली राज जुड़ी है क्रिकेट से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। डैश विधायिका ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिछड़े वर्ग SC/BC श्रेणी के तहत मराठों के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है? तो वो किसने किया है? महाराष्ट्र ने। NHRC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? तो वो किस में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? श्री रणबीर गंगवा। निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने डैश में स्वर्ण पदक जीता? तो वो किस में? हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी में। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित SKOCH स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? वो है दुर्गा शक्ति। हरियाणा के किन 2 जिलों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का पुरस्कार जीता? वो है फरीदाबाद और रेवाड़ी। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया? तो वो किया था संदेश का। निम्नलिखित में से क्या श्री तुलसी राम शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया था? युद्धा चरित्र। निम्नलिखित में से कौन कपिल देव की आत्मकथा नहीं है? प्लेइंग इट माई वे, क्योंकि देखिए इनकी है बाय गॉड्स डिकी क्रिकेट माई स्टाइल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी बहती है पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो? यमुना। हरियाणा में राष्ट्रीय के डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा है? रोहतक। और अब एक ऐसा चरखी दादरी भी और हो गया है। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? पंजाब। तो हरियाणा राज्य में डैश नगर पालिका परिषद है? 18 नगर पालिका परिषद है। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 8। उसके बाद है कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो कौन सा है? काला फ्रैंकोलिन। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून्स परियोजना का हिस्सा थे? श्री चंद्रशेखर गुरेरा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए हरियाणा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षण योग्यता क्या है? तो ये है कक्षा 10। कलेसर के जंगल में डैश के पेड़ है? साल के, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू डैश बिट्स, तो कितना आएगा? 8 बिट्स के, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 2 निब्बल होता है और एक निब्बल के अंदर 4 टोटल बिट्स होती है। व्हाट इज डेबियन क्या है? ये क्या है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ओड वन आउट बताना था आपको। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक सभी इनपुट डिवाइस है प्रिंटर को छोड़कर, तो प्रिंटर क्या हो गया? ओड वन आउट।
ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है पिक द ओड वन आउट। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ब्रुनेई। तो इसका क्या रहेगा आपका अफगानिस्तान, क्योंकि एक कंट्री का नाम है। उसके बाद KOUIDHBVN बना है इसका, तो LNQU का क्या बनेगा। ठीक है, लुक एट द सीरीज। आपको सीरीज देखकर ये बताना है कि आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, 72, 63, 54, 45, 36, उसके बाद 27। तो नेक्स्ट क्या बनेगी वो आपको बतानी है। अगर किसी डिफरेंट कोडिंग सिस्टम में 80 को ये लिखा जाता है व्हाट इज 54234। ठीक है, ये कोड बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्योंकि देखिए इसका क्या बन जाएगा THGIE। तो उसके बाद 4 था लास्ट में, तो IGH बनेगा। टोकरी में रखे फलों की कुल संख्या 136 है। सेब की संख्या आम की कुल संख्या का 2/3 है। आम संतरे की कुल संख्या का 1/4 है। टोकरी में कुल कितने फल है। उसके बाद है, देखिए अगर आप ये मैथ के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा। मुमताज ने 9,000 रुपये में माइक्रोवेव ओवन खरीदा, उसने इसे 15% के लाभ पर बेचा। माइक्रोवेव ओवन का विक्रय मूल्य क्या हो। तो देखिए इसका क्या होगा, 9,000 रुपये में खरीदा था तो 9,000 का 15% निकाल लिए। ठीक है, और वो इसमें ऐड कर दीजिए। 15 में 135 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिएगा आप। उसके बाद है राहुल ने 126 रन बनाए जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। राहुल ने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत चौके और छक्कों से बनाया। ठीक है, 11 चौके 44 और 3 छक्के 44 और 18 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, 62 आ जाएगा, 62/126। उसके बाद अब्दुल और रहीम की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु का योग 72 है। तो देखिए 5 और 4 9, 9x बराबर 72, 9 आ गया आपका, 9 8 72, 8 आ गया। और किसकी पूछ रखी है, तो 8 पंजे 40 और 8 चौका 32। ठीक है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में डैश में सबसे कम तरंग दैर्घ्यता है, तो किसमें, वॉयलेट में। विजुअल स्पेक्ट्रम में देखिए विब की ओर लिखा जाता है, तो वी में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और आर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम, जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एक परमाणु अणु या आयन का एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका क्या है, ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन पेपर हो गया है। उसके बाद अभी हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर और करवाएंगे, और जल्दी से जल्दी इसमें में देखिए अभी 8 मिनट हुए हैं और आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, और बाकी भी हम आपको जल्दी से जल्दी करवाएंगे ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो उसके और आपको सभी क्वेश्चंस याद रहें। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, निम्नलिखित में से क्या घमंड का पर्यायवाची नहीं है। तो गऊ आएगा, भ्रष्टाचार का विलोम, सदाचार, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, वाक्य का एक वचन मेरी सहेलियाँ सुंदर है, तो क्या बन जाएगा मेरी सहेली सुंदर है। थाली शब्द का बहुवचन थालियाँ। उसके बाद विंटेज का सिनोनिम क्या रहेगा, एंटिक। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम कन्फ्यूज्ड। ए चेंज ऑफ हार्ट, चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। राजा हैज ए लाइट टच देन एनी अदर म्यूजिशियन, तो हैज अ लाइटर टच आएगा क्योंकि देन लिखा हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो देखिए दिस टाउन वंस अ प्रोस्पेरस सी पोर्ट इज नाउ अ हिप ऑफ ruins आएगा इसमें। कुमार संभवा वाज रिटन बाय कालिदास। फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक। निम्नलिखित पार्टियों में से महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री सिर्फ श्री उद्धव ठाकरे किस पार्टी से है, तो ये किससे है, शिवसेना से। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो कौन सा, गुजरात में। पूर्वी भारत के सुंदरवन डैश परिस्थिति के तंत्र का एक उदाहरण है, किसका, सदाबहार। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे, तो ये थे अस्थाना कवि। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था, तो कौन सा, भरत वंश। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब संविधान में एक अलग समूह का गठन किया, किसने, सर छोटू राम ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती, तो वो कितनी जीती थी, 40। नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग
नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता था साक्षी मलिक ने। उसके बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तीन पाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया? तो देखिए ओपी सिंह जी द्वारा लिखी गई थी जिन ढूंढा तीन पाइया पुस्तक। तो देखिए आपको ये नाम जात में याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो आपके एग्जाम में। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया। हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई? तो रोहतक जिले में की गई थी। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस रिफाइनरी ने चरण सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है? किसने? पानीपत रिफाइनरी ने। उसके बाद राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन को। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो वो होता है रोहतक से। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया? श्री चंद्र बरदाई। हरियाणा में कुल कितने कृषि जलवायु अक्षेत्र है? तो 2। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? पानीपत में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो यमुना नदी द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? यमुना घग्गर मैदान। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है? संघ सरकार द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पंचायत समिति। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? फरीदाबाद। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है? पंछी देखने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से डैश का प्रबंधन करता है? किसका? बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन दोनों का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है विश्व का चयन करें? चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी। तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा? छत्तीसगढ़। इनमें से ओड वन आउट क्या है? छत्तीसगढ़। फ्लावर REOWLF। तो इसी तरह आपको बास्केट के बारे में बताना है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं ये सॉल्व करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और हम आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करवा देंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए 31, 28, 7, 24, 20, 7, 17 है। तो नेक्स्ट 2 क्या होंगे वो आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट किसी सांकेतिक भाषा में ब्लू को ये लिखा जाता है, पिंक को क्या लिखा जाएगा। उसके बाद है आपका सिंप्लीफाई करना है 25 स्टार प्लस 45 स्टार 55 माइनस 20। ठीक है, ये मल्टीपल का साइन है जो आपको स्टार दिख रहा है। उसके बाद सुधा एक पेंटिंग खरीदती है जिसकी कीमत 800 रुपये है। सुधा दुकानदार ने चिन्हित मूल्य पर 15% की छूट का प्रस्ताव दिया। यदि सुधा 925 रुपये के लिए बैग बेचती है तो उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, उसके बाद है क्रूस अपने कैमरे को इस तरह बेचता है कि कैमरे की लागत उसके विक्रय मूल्य का 20% है। क्रूस का लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, आपने कोई चीज़ ली और जब आपने उसको बेचा तो वो आपके विक्रय जितना आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई चीज़ ली है तो आपने उसको इस ढंग से बेचा है कि 100 रुपये जो होंगे वो बेचने वाली अमाउंट का जस्ट 20% हो। तो 20% हुआ, इट मीन्स 100 कितना होता है? 5 गुना। तो 100 अगर देखिए 20% के हिसाब से देखिए तो 100% कितना होता है? 5 गुना। और हमने जो प्राइस माना था वो मानना था 100, तो 100 गुना में 5 कर दीजिए, 500 हो जाएगा। ठीक है, और लगभग उसको 400% लाभ होगा। फलों की एक टोकरी में 62% संतरे और सेब है। अगर संतरे की संख्या 186 है तो टोकरे में कितनी सेब है? तो देखिए 62% 186 है तो 186 बटे 62 कर लीजिए, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, और कितने बच गए? 38, 38 गुना 3 कर दीजिए। और फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चीज़ समझनी है, तो मैं आपको अलग से इसके लिए मैथ और रीजनिंग की वीडियो बनाकर दे दूंगा। जब एक प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
जिसे कहा जाता है अपवर्तन। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रक्त का एक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मायोसिन। मायोसिन रक्त का एक घटक नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ए बिजनेस मॉडल इज ए कंपनीज प्लान फॉर, लाभ कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इसका काम होता है। नेक्स्ट करवा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये तो ट्रेड के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए अब आपके 90 के 90 क्वेश्चन होंगे जो आपकी ट्रेड से आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कोई ट्रेड का काम नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित का सही विलोम शब्द, ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। अमृत का क्या होगा? पर्यायवाची अमीय। पाषाण का क्या होगा? पर्यायवाची पत्थर। पताका का क्या होगा? पर्यायवाची झंडी। दिल पसीजना, दया आ जाना, ठीक है। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना हो जाना। गली का बहुवचन क्या होगा? गलियां। कलम का बहुवचन कलमे। एक वचन शब्द छज्जा, छज्जे इसका बहुवचन होगा। और बहुवचन का एक वचन पुरुषों का क्या हो जाएगा? पुरुष। उसके बाद है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। देखिए हिंदी के 10 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स में हॉरिबल, हॉरिबल का क्या होगा? आवफुल। कैमोफ्लेग का क्या होगा? हाइड। सिनोनिम्स। डिटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? एडमायर। रेटल का एंटोनिम क्या होगा? डिस्कम्पोज। समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक, फाइंड द इडियम रिलेटेड टू फॉलोइंग मीन्स अ डाइम इन अ डजन, अ डाइम अ डजन। द एलिफेंट इज इन द रूम, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, क्या होगा इसका? एन इश्यू, पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड। उसके बाद सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। आई हैव बीन वेटिंग एट रेनबो सिंस 4 o'clock, ये आपका राइट है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे। द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग इज बोरिंग। कश्मीर इज डैश देन दिल्ली कोल्डर। हु इज नोन एज द मैन हु बिल्ड डेट्रोइट, किसे डेट्रोइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो किसको? एल्बर्ट कहे। यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? 17वीं सदी में यूरोपियन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के अनुसार 2019 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस द्वारा कितने लेन देन किए गए? लगभग 1.3 अरब। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। उसके बाद है आपका कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से क्या आएगा? मिजोरम। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खदान तांबे की उत्पादक है? तो कौन सी है? खेतरी। निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है? मेधा पाटकर। कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है? ईश्वर का निवास। हरियाणा के निम्नलिखित गांव में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद है? तो वो किसमें है? राखीगढ़ी में। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए सहायक आयोग की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 23 अप्रैल 1966 को। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है गुरुग्राम में। उसके बाद है नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन सी है? अनीता कुंडू। उसके बाद है 1 जनवरी 2020 की स्थिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर झा। हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ आइकन के खिताब से नवाजा गया है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रणबीर गंगवा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? उदय भानु हंस को। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो कौन है? मोहन चोपड़ा। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस सन में की गई थी? 22 दिसंबर 1985। उसके बाद है इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? तो किसको माना जाता है? खड़ी बोली। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है तो कौन सी? शिवालिक रेंज। उसके बाद है कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? तो घग्गर हैकरा नदी। हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 536.5 मिलीमीटर। उसके बाद है हरियाणा में कितने राजस्व मंडल है? हरियाणा में कितने राजस्व मंडल है? तो कितने हैं? 6। दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी? कौशल्या नदी।
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879/1000। उसके बाद है जनवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार मित्तल। निम्नलिखित में किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था? 1984 में। कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी? धमाल। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? फुलकारी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1987। सही विकल्प करें। पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं उसे डैश कहा जाता था? इनिएक। कंप्यूटर की नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लाइववेयर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार कंप्यूटर के आपके रिपीट हो रहे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, और बहुत सारे हरियाणा जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन आपके ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और आपको क्या होगा, आप जो HSSC का क्वेश्चन पेपर है उनसे आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे, और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको एग्जाम में कुछ भी अलग नहीं लगेगा। बट अगर आप जस्ट थोड़ा बहुत पढ़कर ये चाहते हैं कि आप बिना क्वेश्चन पेपर किए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर किए अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ सरप्राइजिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रारंभिक कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे जो कि बहुत बड़ी, कभी कभी कमरों के आकार होती थी और केवल व्यवसाय, विश्वविद्यालयों या सरकारों के पास जाते थे। उसके बाद है सही विकल्प चुनिए जिससे पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो डेटा संचारित करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? 1971 में रे टॉमलिंसन ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश की श्रेणी में आता है? स्प्रेडशीट की। ऑड वन आउट बताना है आपको इसमें से। क्रोइसेन, लाजानिया, तिरामिसू, पन्ना कोटा। तो क्रोइसेन है इसमें से। अब मैस्कुलाइन को ये लिखा जाता है, नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, उसके बाद लोगों की एक पंक्ति में बाई ओर से ए की स्थिति 11वीं और दाई ओर से बी की स्थिति 12वीं है। सी, बी और ए के बीच में बैठा है। व्यक्ति में दाएं से सी की स्थिति 18वीं है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको ये कंप्लीट बना कर देंगे। आपको बताएंगे कि सबसे इजी वे क्या है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट है, यदि राम एक वर्गाकार मेज के दाहिनी कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है और श्याम राम के विकटतः सम्मुख खड़ा है और लक्ष्मण बाहर की ओर मुंह करके मोहन के विकटतः सम्मुख मेज के बाएं कोण पर खड़ा है, तो राम के दाएं तरफ कौन खड़ा है? देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये क्वेश्चंस सोल्व कर कर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद है कविता ने अपनी घड़ी इस तरह रखी है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करता है। शाम 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में पॉइंट करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पूर्व। ए इज मैरिड टू सी हु इज द सन ऑफ ई, सॉरी हिंदी में बता देता हूँ, ए की शादी सी से हुई और ई का पुत्र है, जो ई का पुत्र है। सी की एक बेटी है जिसका नाम डी है, ई की एक पोती है और डी का केवल एक भाई बी है। बी का ए से क्या संबंध है? तो वो उसका बेटा है। एन और एम ओ की बहन है, एम पी और क्यू की बेटी है, पी आर का पुत्र है, क्यू की सास है, ए क्यू की सास है, बी आर की बेटी है। पी और बी में क्या संबंध है? तो वो इसका भाई है। एल एम ए बी एन ओ बी बी पी क्यू सी डी। उसके बाद है आपसे पूछा गया है डैश फिर टी यू ई एफ वी डब्ल्यू एफ एफ। तो देखिए एल एक छोड़कर एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर वाला सेंटेंस देखिए इसमें कौन सा है? 2 आ गए हैं। तो देखिए इसी ढंग से एम के बाद एन छोड़कर ओ, इस ढंग से ये कंप्लीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद है मैथ्स को ये कोड दिया गया है, एटीएम को क्या कोड दिया जाएगा? उसके बाद है आपका अरेंज करें इन सभी को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, JOSHUA फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, जोशुआ फर्नांडिस, जेम्स बैरक, जैकलिन ब्लैक, जॉन एल्बर्ट। ठीक है, अब उसके बाद है इवन नंबर, निम्नलिखित में कितनी संख्याएं सम संख्या के साथ समाप्त हो रही है?
जिसके लास्ट में सम संख्या है। तो देखिए लास्ट में सम 42 में 2 है, 36 में 6 है और 12 में 2 है, तो ऐसे 3 नंबर है। ठीक है, अब इनको अरेंज कीजिए कालानुक्रम में व्यवस्थित। 22 अक्टूबर 1886, 20 जनवरी 1887, 23 नवंबर 1886, 24 दिसंबर 1887। उसके बाद है निम्नलिखित तारीखों में से कितनी तारीखें तथा उनके महीने दोनों में विषम है, मतलब जो तारीख है वो भी विषम हो और जो महीना है वो भी विषम हो। जैसे 23 जुलाई, तो 23 में 3 है, जुलाई में 7 आता है। ठीक है, तो दोनों ये एक हो गया। उसके बाद 25 अक्टूबर ये नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर 10वां है और वो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। उसका 26 सितंबर ये भी देखिए 26 में इवन आ गया। 27 जनवरी, 27 का 7 और जनवरी का 1, तो दोनों को से पता चल रहा है कि दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो ऐसे 2 हो गए। उसके बाद एक एड्रेस दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका सही है एड्रेस लिखने का। प्लॉट नंबर 2 नीलगिरी सोसाइटी, SB रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगलोर 4111016। ठीक है, तो उसके बाद है सही। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपको। 1/8 जमा 2/8 गुणा में 7/8 माइनस 6/8, तो आपको इसे अरेंज करना है। उसके बाद है आपका जब 25,000 रुपये मूल्य का स्कूटर 15,000 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत को क्या हो जाएगा, 10,000, क्योंकि 10,000 की हानि हुई, 10,000 बटे 25,000 गुणा में 100। ठीक है, 40% हानि होगी। राहुल ने 500 रुपये में एक जैकेट खरीदी जबकि इसका वास्तविक मूल्य 700 रुपये था। उसने 200 रुपये में एक शर्ट भी खरीदी जिसका लागत मूल्य 400 रुपये था। राहुल द्वारा अर्जित कुल लाभ की गणना करें। देखिए 700 रुपये वाली चीज़ उसने 500 रुपये खरीदी है, तो 200 रुपये का फायदा हुआ कितने पर, 200/700। ठीक है, और 200 रुपये में एक शर्ट भी खरीदी जिसका लागत मूल्य 400 था, तो इसको यहाँ 50% की हानि हुई। टोटल लाभ इन्होंने पूछ रखा, अर्जित कुल लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, तो हानि नहीं हुई यहाँ। 500 रुपये, 700 रुपये की चीज़ 500 में ली है और 400 रुपये की 200 में, तो 200 रुपये दोनों जगह बच गए, टोटल 400 रुपये आ गए। 4% और 75 मतलब 4% क्या होगा, 75 का। तो देखिए 75 गुणा 1/25 कर सकते हैं आप, क्योंकि 4% कितना होता है, 4/100, 1/25 लिख सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, खिलौने की एक दुकान में 50 लाल कारें और 20 नीली कारें। यदि स्टोर में खिलौनों की कुल संख्या 80 है तो नीली कारों के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए टोटल कितनी है आपकी 80, तो 20/80 गुणा 100। ठीक है, 20 चौका 80, 100/4 मतलब 25%। 50:100 के बराबर क्या हो सकता है, 1:2। यदि एक दूध वाले ने 30 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया तो पानी में दूध का क्या अनुपात होगा, तो 1:3, क्योंकि 10:30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 1:3 बच जाएगा। एवरेज ऑफ 23, 32, 65, 56, इन सभी की आपको एवरेज निकालनी है, तो सभी को ऐड कीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद है आपका कक्षा 8 के 60 में से 30 छात्र यात्रा पर जाने के लिए सहमत हुए। कक्षा 9 के 60 में से 50 छात्र भी जाने के लिए सहमत हुए। सहमत हुए छात्रों की औसत की संख्या कीजिए। तो क्या कर दीजिए, 60 और 60 120, 50 और 30 80, तो 80/120, 80/120 करोगे तो 40 दूनी 80 और 120 कितने पर आता है, 3 पर, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे मैथ और रीजनिंग के लिए सभी क्वेश्चन पेपर की। कक्षा इसके बाद है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में साइकिल द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर है और टोटल कितना है, 65 किलोमीटर, तो 65/5 कर दीजिए। ठीक है, आपको समय का पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 65/5 करोगे तो 13 किलोमीटर, सॉरी 13 घंटे। कौन सा कथन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक प्रक्रिया घटित हुई है, तो देखिए क्या क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर, इन सभी से पता चलेगा कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है। उसके बाद है वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन एक डैश का उदाहरण है, तो ये किसका है, उष्मा अक्षेपी, बायो कैटेलिस्ट। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, एक जैव उत्प्रेरक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है, तो कौन से, रंध्र, स्टोमेटल। फार साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि के रूप में भी जाना जाता है दीर्घ दृष्टि। ठीक है,
तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस इज आल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 90 अंतिम क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पेपर का। तो वो मैं आपको बता दूं, वो है निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, इसमें 75% मीथेन पाई जाती है। तो देख, इसका आंसर आएगा बायोगैस। और ये थी अब तक के आपके लगभग 3 क्वेश्चन पेपर और करवा दिए गए हैं, 3 से 4। तो आपकी 2 वीडियो अभी तक आ चुकी है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पेपर आपके करवा दिए, और इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। और जल्दी ही आपको लगभग सभी 40 क्वेश्चन पेपर करवा दिए जाएंगे। और अगर आप हरियाणा जीके करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट टेलीग्राम पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम ग्रुप को। और वहां पर आपको हर समय हरियाणा जीके के क्विज है जो वो मिलेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ जनवरी से नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और साथ में वीडियो को लाइक में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम है मंकित 72। और वीडियो को मैक्सिमम लाइक में शेयर करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन